अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे राज्य बिहार में जिस के आधार पर पूरे राजस्व विवाद से संबंधित निराकरण किया जाता है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बिहार के प्रमुख राजस्व कानून तथा बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 इस बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 बनाकर सरकार ने कैडेस्ट्रल सर्वे कराई थी और कैडेस्ट्रल सर्वे में भूमि परिमाप तो हुआ ही, उसी के साथ हमारा अधिकार अभिलेख या जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं और उसी को खतियान भी कहा जाता है, का निर्माण कराया और साथ ही जमीन का नक्शा भी बनाया गया। और यह कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुई थी वह सभी राजस्व कानूनों में, जितने भी बिहार के राजस्व कानून है उसमें इसकी मान्यता दी गई है। दूसरा है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, यानी जब हमारे देश में 1950 से पहले जमींदारी प्रथा थी और जमींदार ही जमीन का मालिक हुआ करते थे। तो यह बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 जब आई, उसी के साथ हमारे राज्य बिहार से या यूं कहे भारत से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और उसके जगह पर सरकार आई और उस समय यह बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 बनाया गया था। अगला है भूदान यज्ञ अधिनियम। आप सभी लोग जानते हैं भूदान यज्ञ अधिनियम के बारे में, सुने तो होंगे कि विनोबा भावे जो थे उन्होंने सभी रईतों से, सभी किसानों से, सभी लोगों से कुछ कुछ जमीन का हिस्सा मांग किए और वह किस लिए, वह नीडी पर्सन जो आश्रय विहीन लोग थे, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं था, उनको देने के लिए, और इकट्ठा करके कहीं कहीं वह दिया भी गया है आश्रय विहीन लोगों को। तो भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 में नीडी पर्सन जो आश्रय विहीन लोग थे उनको जमीन इकट्ठा करके मांग करके और बांटा गया था। बिहार प्रिविलेज पर्सन्स होम स्ट्रीट टेनेंसी एक्ट 1947, यह जो बिहार प्रिविलेज पर्सन्स होम स्ट्रीट टेनेंसी एक्ट इसलिए बनाया गया कि कुछ लोग हैं जो अपने घर नहीं है
वो किराए के घर पर रहते हैं। तो इसमें हम संक्षेप रूप में बताएंगे कि इस कानून के तहत हम किसी घर में 7 साल तक पंजीकृत बॉन्ड के आधार पर, यानी मालिक और भूस्वामी और किराएदार को रजिस्टर्ड बॉन्ड कराना होगा और उसके आधार पर आप होम स्टेट में पैसा देकर आप 7 साल तक रह सकते हैं। और उसमें बहुत सारे प्रावधान बनाया गया है इस बिहार प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947 में। अगला है बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956। इसे इसलिए बनाया गया था, बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, कि जमीन जो है कोई भी किसान चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फसल की उपज हो, तो उपज कब होगा? जब जमीन हमारा इकट्ठा होगा। और अगर जमीन इकट्ठा नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े में विभक्त होगी, तो हम न उसको समय पर अच्छी प्रकार से जोत सकते हैं, न उसकी सिंचाई कर सकते हैं, और न ही खाद दे सकते हैं, उसकी रख रखाव कर सकते हैं। और ये सब अगर नहीं होगा तो उपज कम होगी। तो इसलिए यह भूमि को, खेत को छोटे छोटे टुकड़े में बंटने से बचाने के लिए यह कानून लाया गया था। यानी कि यहां पर आपका जमीन है, आपका घर यहां पर है, यहां पर एक आदमी का इतना बड़ा प्लॉट है और यहां आप रह रहे हैं, और यहां पर थोड़ा सा जमीन है दूसरे का जो वह बेचना चाहता है। तो ये क्या करते थे, इसको ये खरीद लेते थे। और ये जब खरीदे इसको, तो यहां पर अगर ये आदमी को यह जमीन मिल जाता तो इसको इतना बड़ा प्लॉट बन जाता। अगर इतना बड़ा प्लॉट बन जाता तो वह इसकी रखवाली करने, सिंचाई करने और जितना भी खेती करने से संबंधित कार्य था वह एक साथ कर सकता था। लेकिन यह आदमी जो है खरीद लिया तो न खेती करने में उसको यह होगा, इसको परेशानी होगा, सब चीज में इसको परेशानी होगा। और इसीलिए वह कानून बनाया गया कि नहीं, जमीन जिसके मशरफ में है उसी को बिक्री होने पर दिया जाए। और यह भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए यह बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 लाया गया। अगला है भू हदबंदी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भूमि को बॉर्डर बनाया गया, हदबंदी किया गया। अगला है बिहार भूमि सुधार अधिशेष भूमि अर्जन अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम 1961। इस भू हदबंदी अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम, भूमि अर्जन अधिनियम, अधिकतम सीमा का निर्धारण अधिनियम एक ही साथ बनाया गया कि जमीन को हदबंदी किया जाए और भू अर्जन यानी जमीन जो है कुछ कार्य के लिए
आपसे लेना होता है सरकार को, मान लिया सड़क बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, और किसी प्रकार के भू अर्जन करने की जरूरी है, लेने की जरूरी है, तो इस कानून के तहत वह जो है बिहार भूमि सुधार अधिनियम, भूमि अर्जन अधिकतम सीमा का निर्धारण अधिनियम 1961, जो भू अधिनियम, भू हदबंदी अधिनियम के साथ ही था, बनाया गया था। अब है बिहार साहूकार अधिनियम 1974। इसके अंदर जो लेन देन है, अरे भैया किसान है तो लेन देन होगी ना, तो उसके लिए यह बिहार साहूकार अधिनियम 1974 बनाया गया। अगला है बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009। अब बहुत सारे पहले विवाद होते थे और हर जगह कोर्ट में मामला चलते रहता था। कोई भी मामला है वो सिविल न्यायालय में और कहीं कहीं न्यायालयों में यह केस होते रहता था जमीन से संबंधित, तो उसको निराकरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया सरकार की, इस अधिनियम को पारित किया जाए और इसके तहत भूमि के जितने भी मामले हैं उसको निराकरण किया जाए, यानी बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 बनाया गया। अगला है बिहार कृषि भूमि विथ इन ब्रैकेट गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित 2010। यह कानून इसलिए बनाया गया कि जो हमारी जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, वह जमीन का मेन मकसद है उपज करना, और हम अभी मानो बहुत से कार्यों के लिए उसको कृषि के अलावे प्रयोग में लाते हैं। जैसे दुकान खोलना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, या कोई मॉल खोलना है, या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य करना है जो कृषि कार्य के अलावा है, तो उसके लिए यह कानून बनाया गया कि आप जो है बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित अधिनियम, इसके तहत उस कार्य को कार्यान्वयन किया जाए। अगला है बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। इसमें सरकार जो है, पहले क्या होता था कि बहुत सारे दखल खारिज के मामले अभी भी पेंडिंग है, बहुत ज्यादा पेंडिंग रहता था, तो यह बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 बनने से दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया जो है अंचल अधिकारी को दिया गया, और उसके लिए समय निर्धारित किया गया कि अभी फिलहाल के बारे में बता दूं कि अभी सरकार इस पर ज्यादा जोर दी है कि जितने भी दखल खारिज के मामले हैं, बिना मेजर कारण का, बिना कोई बहुत बड़ा रीजन का, या कोई भी आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा, और दखल खारिज होगा ही होगा जब उसके पास वैध दस्तावेज और सबूत हो। तो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में यह प्रावधान किया गया है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया अंचल अधिकारी के द्वारा और एक तय सीमा के अंदर किया जाएगा। अब हम आते हैं बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 24, यानी बिहार काश्तकारी अधिनियम 1850 की धारा 24 में रैयतों के लिए प्रावधान किया गया है या वर्णन किया गया है कि रैयत को लगान देने की बाध्यता है। अधिभोगी रैयत अपनी जोत का लगान उचित और सामयिक दरों पर देगा। यानी आप अगर रैयत है, आपके पास जमीन है, तो बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि आप
लगान देने के लिए बाध्य है और किस रूप में? सामयिक दरों पर, उचित और सामयिक दरों पर। यानी उचित जो बनाया गया है, पहले तो एक ही प्रकार के लगान वसूला जाता था, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे राज्य बिहार में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017, नियमावली 2012, संशोधित अधिनियम 2019 के तहत जो पूरे बिहार में सर्वेक्षण हो रही है, उसमें 4 या 5 प्रकार के या 6 प्रकार के, जो हम पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, लगान का निर्धारण किया गया है। भीट है तो इतना, धनहर है तो इतना, गैर कृषि प्रयोजन है तो इतना, अगर आप उसको कल कारखाना या कृषि से संपरिवर्तित कर देते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान बनाए गए हैं लगान के। तो उसके अंतर्गत अभी 5 प्रकार या 6 प्रकार के लगान का निर्धारण किया गया है और यह लगान देने की बाध्यता बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 24 में वर्णित है। और यह जो है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 बहुत ही महत्वपूर्ण, जो राजस्व कानून का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था, यानी बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत ही बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे कराया गया था और उसमें लगान देने की बाध्यता, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसको अधिकार अभिलेख या खतियान कहते हैं, खतियान बनाया गया और साथ ही मैप यानी मानचित्र का निर्माण किया गया। और यह जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1885 बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत कराया गया था, वह सभी जगह, जिसकी मान्यता सभी राजस्व कानूनों में है, यानी बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत कराए गए कैडेस्ट्रल सर्वे की मान्यता हर एक राजस्व कानूनों में है। और यहां पर हमने बिहार के प्रमुख राजस्व कानून को संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, आप लोग समझ गए होंगे। हमारा पता है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, लक्ष्मी नगर, रामपुर थाना के सामने सिकड़िया मोड़, गया, बिहार। मेरा YouTube चैनल है भूमापक गुरु और मोबाइल नंबर 8210 75 70 19, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य है, हर बार हम हर एक वीडियो में बोलता हूं कि हमारा देश, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य और देश है। इसमें जितने भी फसाद, जितने भी मामला देखा गया है, वह कहीं न कहीं भूमि से संबंधित